स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल से वीडियो 5 पर। तो आज हम प्रश्नावली 1.3 बनाएंगे, वो भी 9 क्लास का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। पहला है 36/100, दूसरा 1/11, तीसरा 4.1/8, चौथा 3/13, पाँचवा 2/11 और छठा है 329/400। ये लिखा है कि निम्नलिखित भिन्नों को, यानी ये जो भिन्न है दोनों क्या भिन्न के रूप में, उसको क्या रूप में, दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है। अब प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत, एक होता है अनवसानी आवर्ती। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत दशमलव, एक अनवसानी आवर्ती। अशांत दशमलव किसे कहते हैं, जो कुछ दशमलव के बाद कुछ अंक आने के बाद क्या होता है, कट जाता है। दशमलव के कुछ अंक आने के बाद जो कट जाए या शेषफल जीरो हो जाए, शेषफल शून्य हो जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है। दशमलव के कुछ अंक आने के बाद जो कट जाए या शेषफल शून्य हो जाए, यानी शेषफल यानी लास्ट में जो शेषफल होता है वो जीरो बच जाता है, तो हो गया शांत दशमलव। अनावश्यक आवर्ती में होता है कि दशमलव के बाद भी वह अंक बार बार रिपीट होता है। दशमलव के बाद भी जो संख्याएं रिपीट होती है, जो संख्याएं बार बार आती हैं उसे अनवसानी आवर्ती कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण भी समझेंगे, यहाँ पता चल जाए। तो इसका क्या हो गया, शांत दशमलव एक लिखना है शांत दशमलव के रूप में, एक अनवसानी आवर्ती के रूप में। मतलब 6 क्वेश्चन है, इसमें देखना है कि कौन शांत दशमलव और कौन अनावासनीय आवर्ती। तो ये पहला लेते हैं 36/100। तो पहला 36/100। ठीक है। तो 100 को पहले लिखेंगे, फिर 36। तो यहाँ पता होगा कि यहाँ एक 100 3 अंक है, यहाँ 3 अंक लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जीरो बैठाएंगे, तो यहाँ हो गया जीरो। यहाँ इसके बाद क्या लिखते हैं, दशमलव। अब दशमलव लिखेंगे तो इसके बाद क्या होगा, जीरो के जस्ट दशमलव लिखते हैं, तब आगे जाके हम जीरो ले सकते हैं। तो 100 का पहाड़ा में 360 कितना बार में आता है, 3 बार में 300 आता है। ठीक है, क्योंकि 360 नहीं आता है। अब जीरो का जीरो, 6 का 6। अब देखिए यहाँ ये क्या है, दशमलव है, दशमलव के बदले क्या ले लेंगे, जीरो। एक दशमलव के बदले आप जितना बार जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, जब तक कटे ना। ठीक है। अब 100 का पहाड़ा में 600 कितना बार में आएगा, 6 बार में। तो 100 छक 600। देखिए हम क्या बोले थे कि दशमलव के कुछ अंक आने के बाद जो कट जाए या शेषफल शून्य हो जाए, तो यहाँ शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया, या तो कट गया, तो क्या हो गया, शांत दशमलव। तो इसका मतलब क्या है, शांत दशमलव है, यही लिखना है उसमें, या शांत दशमलव है। चलिए इसका दूसरा देखते हैं। हो सके आपको समझ में आ रहा हो, अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट करें, आपका डाउट को क्लियर किया जाए। अब 1/11 तो एक, अब देखिए यहाँ, अब यहाँ फिर जीरो लिखेंगे, इसके बाद यहाँ एक जीरो बैठाएंगे, फिर भी क्या हो गया, जीरो कम हो गया। फिर यहाँ पॉइंट ले लेंगे। अब देखिए जीरो के बाद दशमलव लिए, अब लेकिन यहाँ फिर भी एक जीरो की जरूरत है, तो फिर एक और जीरो लेंगे, क्योंकि यहाँ 10 ही हुआ, एक जीरो और लेंगे तो जीरो हो गया। अब देखिए 11 का पहाड़ में 100 कितना बार में आता है, तो 9 बार में, क्या हो गया, फिर एक। अब देखिए फिर वही रीजन, वही कारण, देखिए यहाँ भी एक था और यहाँ भी 11 था। अब 11 को एक से फिर वही रिपीट होगा, तो यह संख्या क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, तो इसलिए क्या है, ये अनवासनीय आवर्ती।
अनवांछनीय अर्थ क्या था कि दशमलव के बाद जो संख्या बार बार आती है, तो यहाँ संख्या ये रिपीट बार बार होगा, ठीक है, ये दोनों। तो क्या हो गया, अनवांछनीय आवर्ती। क्योंकि देखिए फिर जीरो लिखेंगे, फिर यहाँ जीरो, फिर पॉइंट के बदले जीरो लिखेंगे, फिर 10 11 9 99 करेंगे, फिर वही एक आएगा, तो इसलिए बार बार रिपीट होगा। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया अनवांछनीय आवर्ती है। अब ये तीसरा इसका देखते हैं हम। तीसरा 4 पूर्णांक 1/8। अब इसका पहले क्लियर करते तो 8 चक 32 है, 32 और 1 33, 33/8। चलिए अब 8/33, तो इसमें अभी पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कट जाएगा। 8 चक 32, 8 चक 32, 3 में 2 घटाएंगे तो 1। अब देखिए यहाँ दशमलव का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ दशमलव का चिन्ह देंगे, तो इसके बदले एक जीरो लेंगे। अब 8 का पालन 8 एकम 8, 10 में 8 2, फिर पॉइंट के बदले दशमलव बैठाएंगे। एक पॉइंट के बदले जितना बार दशमलव हम लिख सकते, एक दशमलव के बदले हम जितना बार जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। आपको भागा पता होगा, यहाँ हो गया। अब 8 दूनी 16, अब 20 में 16 घटा देंगे 4, फिर यहाँ देखिए दशमलव के बदले जीरो लेंगे, 8×5 = 40। क्या हो गया, कट गया, यानी शून्य हो गया। हाँ, तो क्या हो गया, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ क्या हो गया, शांत दशमलव। यहाँ शांत दशमलव है। क्यों, क्योंकि यह रिपीट बार बार नहीं हो रहा है, यहाँ बार बार रिपीट नहीं हो रहा है और ये कट गया, ठीक है। इसका चौथा देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है 3/13। इसको लिखेंगे 13/3। जैसे जगह छोड़ देंगे ताकि यहाँ जीरो लिख सके, ठीक है। यहाँ क्या क्यों करेंगे, जीरो की जरूरत पड़ेगी, यहाँ जीरो लिखेंगे। तो यहाँ जब भी लिखना हो जीरो, तो इसके लिए हम यहाँ एक बार जीरो लिखेंगे, ठीक है। 2 जीरो लिखेंगे, 2 जीरो लिखेंगे यहाँ। यहाँ 13, और यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, क्योंकि इसके बाद पॉइंट की जरूरत, दशमलव का जरूरत पड़ेगा, इसलिए यहीं लिख लेते हैं। अब 13 दूनी 26, यहाँ 4 हो गया, दशमलव के बदले जीरो लिखेंगे, फिर 13 39, फिर हो गया 10 में 9 1, अब 10 में 9 1, फिर यहाँ जीरो होगा। अब देखिए तो दशमलव के बदले जीरो लिखे, लेकिन फिर यहाँ एक जीरो को और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 13 से कम है, तो इसलिए यहाँ फिर जीरो लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये था दशमलव के बदले, अरे जीरो लिखे क्योंकि ताकि यहाँ जरूरत पड़े। अब फिर लिखेंगे 13 का पाला में, फिर 100 तो नहीं आता, उससे कम, 13 91। 100 में 9 91 घटा देंगे, कितना बचेगा, 10 में 1 9, तो 100 में 91 घटाएंगे तो 9 बचा। अब यहाँ फिर जीरो लेंगे दशमलव बदले, जीरो। अब 13 का पहाड़ा में 90 कितना बार में आएगा, 90 तो नहीं आता, 13 छक 78 होता है, 13 छक 78, 10 में 8 2। अब फिर यहाँ जीरो की जरूरत पड़ेगा, यहाँ जीरो ले लिए, 1, ये हो गया 12। अब यहाँ एक जीरो लिए दशमलव बदले। अब 13 का पहाड़ में 120 कितना बार में आएगा, तो 13 का पहाड़ में 120 नहीं है, तो उससे कम आता है, 13 9 117, 10 में 7 3। देखिए यहाँ भी पहले 3 था, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट लेके बैठाए थे, और यहाँ भी अब 3 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अब ये संख्या बार बार रिपीट करेगा। मतलब है ये कि ये संख्या बार बार यहाँ रिपीट करेगा, इसलिए क्या है, यह अनवांछनीय आवर्ती है। अनवांछनीय आवर्ती है, यह अनवांछनीय आवर्ती है, क्योंकि यह बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। चलिए पांचवा देखते हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन है 2/11। तो 11 बटा, पहले 11 लिखेंगे, फिर 2, फिर जीरो, यहाँ भी जीरो, इसके बाद पॉइंट, तो 11 एकम 11, यहाँ बच गया 9, पॉइंट के बाद जीरो, 11 8 88,
यहाँ हो गया 2, फिर 0, देखिए यहाँ 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि अब देखिए यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगा, बार बार ये भी रिपीट करेगा, ये भी क्या होगा बार बार फिर रिपीट वही करेगा, तो इसलिए क्या हो गया है, यह अनावासानी आवर्ती है, जो किया है बार बार संख्या रिपीट होगा। पहले बता दें कि जो संख्या बार बार दशमलव के बाद रिपीट करे वह अनावासानी आवर्ती होगा, और जो बार बार रिपीट ना करे वो शांत दशमलव होगा। अब ये छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा इसमें है 329/400। अब 400/329 लिखेंगे। अब यहाँ इसके बदले क्या होगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ दशमलव। अब 400 पहाड़ा में देखेंगे कितना बार में 3290 आया, तो 3290 तो नहीं आएगा, उससे कम आएगा, तो कितना होगा, 4 × 3200, 0 9 के 9, फिर यहाँ 0, 4 दूनी 800, फिर यहाँ हो गया 100, फिर यहाँ पॉइंट के बदले 1000, 4 दूनी 800, फिर यहाँ हो गया 200, अब पॉइंट के बदले 0, 4 5 20, यानी 2000 हो गया। अब यह 0 हो गया, 0 0। अब देखिए यहाँ संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, कट गया, क्या हो गया, यहाँ शांत दशमलव, क्योंकि यहाँ बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। हो सके आपको फर्स्ट क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें। आज के लिए धन्यवाद।